हेलो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडीज आल्सो वेल। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में आज कवर करेंगे हम प्रश्नावली 2.3 का पार्ट 2 यानी एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2 कवर करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कवर कर रखा है, वहाँ पर मैंने दो प्रश्न बताए हुए हैं, दोनों में से कुछ पार्ट को बताए हुए हैं। तो पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे, वहाँ पर समझ जाएंगे। क्योंकि हम कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की, सभी अगर क्वेश्चन ही बता देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे। क्योंकि इसलिए मैं आपके बुक के क्वेश्चंस को बताता हूं। और हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछिए, अगर कहीं से अलग से भी क्वेश्चन फाइंड आउट कर पा रहे हैं, वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। और अलग से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे भी बताने की कोशिश करूँगा। उसके ऊपर भी वीडियो और अच्छी तरीके एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आपके साथ साथ मुझे भी बहुत अच्छी जानकारी सीखने को मिलेगी। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं आगे का पार्ट है जो मैंने प्रश्न को लिख रखा है। तीसरा प्रश्न है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। यानी इसके दो शून्यक दिए हुए हैं और हमें अदर शून्यक को फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं यहाँ पर पहले पॉलिनोमियल के ऊपर। यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है वो x की पावर 4 का बहुपद है। तो कितने शून्यक होंगे यहाँ पर? यहाँ पे शून्यक भी होंगे 4 शून्यक। देखिए यहाँ पर ये जो बहुपद दिया गया है इसकी घात 4 है। तो यहाँ पर और इसी प्रश्न को हम इंग्लिश में एक बार पढ़ दे रहे हैं, जो दिया हुआ प्रश्न है। क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और एक प्रोनाउंस करने का तरीका भी पता चल जाएगा। तो obtain all other zeros of 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। राइट, वही दिया हुआ है, मैं वही चेक कर रहा था। इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3 एंड माइनस √5/3। यहाँ पे यानी यहाँ पे दो शून्यक दिए हुए हैं। तो आइए हम पहले इस पे ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दिया हुआ है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ax की पावर 4 प्लस bx की पावर क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e वेयर a नॉट इक्वल टू 0। दिखाई पड़ रहा है? a नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे जब 4 घातीय बहुपद है तो यहाँ पर शून्यक भी 4 होंगे। और यहाँ पर क्योंकि दे रखे हैं, दो शून्यक दे रखे हैं। आइए इन्हें को लेकर के आगे सॉल्व करते हैं प्रश्न को, किस तरीके से हल किया जाएगा। क्योंकि प्रश्न तो हम लोग देख ही लिए हैं और समझ भी लिए हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू एक शून्यक हमें ये जो दिया हुआ है √5/3। दूसरा वाला क्या है? x इक्वल टू माइनस √5/3। अब यहीं पे सॉल्व करते हैं। यानी हम क्योंकि जब भी कभी भी मतलब किसी भी शून्य को फाइंड आउट करते हैं तो पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर रखते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली हमें लिख दे रहे हैं। यानी हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, x माइनस इसे इस तरफ लेकर जा करके √5/3 ये हो गया हमारा। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हमारा हो गया, यहीं पे सीधा हम थोड़ा डायरेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो शून्यक होते हैं कहीं ना कहीं इसके ही फैक्टर हैं, इसके यानी गुणनखंड ही हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला टर्म मैं लिख ले रहा हूँ x प्लस √5/3। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है एक आइडेंटिटी, पीछे वाले कक्षाओं में पढ़ा होगा, a प्लस b एंड a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी चीज़ को यहाँ पे, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसी फॉर्म में है, यही है। ये पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसे ये ले, क्योंकि आप इस समय क्लास 10th में आप लोग हैं।
उसी को मैं वैसे ही फॉर्म में लिखता हूँ। तो यहाँ पर इसे क्या लिख देंगे, मैं डायरेक्टली आके लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये टर्म एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/3। ये हमारा एक क्या होगा, इसका एक हमें गुणनखंड मिल गया, इसका एक फैक्टर मिल गया। अब आगे अदर जो पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट करेंगे वो विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये जो हमें एक पॉलिनोमियल मिल गया है, इसका एक फैक्टर मिल गया है। ये जो हमारा एक सिंगल फैक्टर है, ये क्या है, इसी दिए हुए पॉलिनोमियल का दिए हुए गिवन पॉलिनोमियल दिए हुए पॉलिनोमियल दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है, गुणन। तो दिए हुए बहुपद का ये गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। अब इसी बहुपद को हम ये दिए हुए बहुपद को डिवाइड कर देंगे तो हमें अदर पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे। और अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पे आप लोग डाउट हो जाएंगे कि ये ऐसे कैसे 5/3 डायरेक्टली कैसे कर दिए। थोड़ा मैं इधर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ रखा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी ये चीज़ें। ये हमारा जो अंडर रूट का वर्ग का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, यहाँ अंदर कोई संख्या मान लेते, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी इस अंडर रूट सिंबल का मतलब ही होता है कि इसके अंदर कोई भी अगर नंबर होगी, चाहे वो चर हो या फिर अचर हो, यानी वेरिएबल टर्म हो या फिर नॉन वेरिएबल टर्म हो, तो उसकी पावर कितने, इस सिंबल का मतलब होता है उसकी पावर कितनी हो जाती है, 1/2। अभी लिख दे रहा हूँ, अभी आगे क्लियरिटी आ जाएगी। थोड़ा इस सिंबल को सही से बना लेते हैं, क्योंकि सिंबल को जब तक सही से बनाएं, अब बन गया। इसका होगा, इसे हम लिख सकते हैं a⁴1/2, राइट। अब यहाँ पे दिया क्या हुआ है, √5/3 यानी 5/3 का, यानी यहाँ पे क्या दे रखा है, 5/3 अंडर रूट दे रखा है, राइट। इसे हम लिख सकते हैं 5/3 की पावर 1/2। अब क्या है, इसका होल स्क्वायर था ना, यहाँ पर क्या हुआ, इसका होल स्क्वायर, इस वाली आइडेंटिटी से देखिए। अब इसका भी होल स्क्वायर अगर हो जाएगा, यानी हम इसे हम क्या ले लेते हैं, इस वाले टर्म को अगर होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर होगा। अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर पावर है, तो यहाँ पे ये अंदर पावर ले लेते हैं। इधर थोड़ा और आगे एक्सप्लेन कर दे रहा, यानी 5/3 की पावर 1/2 × 2, यानी ये पावर से ये पावर कैंसिल हो गई, तो पावर कितना है, 5/3 की पावर 1, यानी इक्वल टू 5/3 ही। वही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसीलिए एक्सप्लेन मैंने अलग तरीके से कर दिया। वो चीज़ें वीडियो भले ही आप बैक करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन उसे समझ लीजिए। वो चीज़ें अगर नहीं, अगर ऑलरेडी समझ में है तो बहुत अच्छी बात, दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो उसे समझिए, तो फिर, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी ना काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में इसीलिए फोकस करता हूँ कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और आगे फिर कहते हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। प्रश्न नहीं कठिन होता है, प्रश्न को समझने का तरीका और उसे सॉल्व करने का कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग इसीलिए पढ़ाई छोटे कक्षाओं से पढ़ाई जाती हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज़, हर चीज़ है इंटरकनेक्टेड है, सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक हम चेन के माध्यम से, जैसे हम लोग भी चेन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई भी हमारी चेन के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो चीज़ें जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे समझ में नहीं आती हैं। देखिए अब मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर, ये हमने जो वहाँ पर गुणनखंड एक मिला हुआ था, अब मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ जो पॉलिनोमियल है मेरा प्रश्न। अब अदर इसके जो शून्यक है उसे फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब हमें ऐसी संख्या से डिवाइड करना है, यहाँ पर हमें बस सामने वाला जो टर्म होता है जब स्टार्ट करते हैं तो उसे ही ध्यान रखना होता है। अब ऐसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करें जो कि इसके नीचे 3x⁴ आ जाए, इस वाले टर्म को। ऐसी संख्या से हमें
हम क्योंकि डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3x की पावर 4 आ जाए, तो इसमें इसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो किस संख्या से करें? अगर हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है क्लियर एकदम। अब देखिए यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ से देखिए 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x गुणा में घात जुड़ जाती हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैं कह रहा हूँ 3x की पावर 4 हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को करिए यहाँ पर, आइए यहाँ बाहर कर लेते हैं इस जगह पे। मैं इधर मैं कर लेता हूँ, उधर क्योंकि उधर ही है, यहाँ पे लाइन खींच कर मैं कर ले रहा हूँ। यहाँ पे करेंगे इस वाले टर्म में, थोड़ा क्लियरिटी के लिए मैं 5/3 इंटू 3x स्क्वायर, ये 3 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, -5x स्क्वायर, राइट। अब ये क्या बचा हमारा 5x स्क्वायर। अब किस टर्म के नीचे लिखेंगे? जहाँ पर स्क्वायर होगा उसी टर्म के नीचे लिखेंगे और सिंबल वही आएगा, यानी इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के टर्म है -5x स्क्वायर, ठीक। लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे साइन बदल जाते हैं, आप भी समझते हैं, ये प्लस हो गया, ये हमारा टर्म कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये वाला माइनस का साइन भूल जाइए, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, हो जाएगा क्या हमारा प्लस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर। ये वाला टर्म एज इट इज उतार लेंगे, प्लस का 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस ये वाला 6x क्यूब हो जाएगा। आगे वाले जो अदर टर्म है वो भी नीचे आ जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे बहुपद में सारे टर्म ही आ जाते हैं, -5, ठीक। आगे और प्रोसीड करते हैं। देखिए अब हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है इसमें, इस वाले टर्म में, कि 6x क्यूब आए, तो किससे करेंगे, प्लस का हम, क्योंकि स्क्वायर है, 6 डायरेक्टली। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो एक x ले लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया, 6x की पावर क्यूब आ गए, एक घात वहाँ पर x की, दो घात यहाँ पे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक। अब इस वाले टर्म को इधर कर लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर डायरेक्टली करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 6 है, 6x कर लिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो गया, कट गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 10x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 10x। किसके नीचे लिखेंगे, जहाँ पर वो टर्म होगा उसी टर्म के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर माइनस का 10x हो गया, ठीक। ये वाला टर्म है नहीं, आगे कुछ है नहीं, फिर लाइन खींच देते हैं, ये खींच दिया मैंने लाइन। अब ये टर्म, यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये भी टर्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भूल जाइए आप निशान, ये प्लस है वो माइनस, ये भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारा, वो आज इट इज ऊपर वाला टर्म उतार लेंगे, 3x स्क्वायर -5। आगे फर्दर और प्रोसीड करते हैं। अब हमें इस टर्म से करना है कि यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाए, तो कितना आ जाए, अगर 3 से करेंगे +3 से, तो यहाँ पे 3 से करते हैं, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, राइट। आगे इस वाले टर्म को इधर सॉल्व करें, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक। आगे यहाँ पर देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आगे अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, -5/3 इंटू 3, क्या हुआ, 3 कैंसिल होगा, -5 बचा क्या, -5, तो यहाँ पर बचेगा क्या, -5। अब देखिए यहाँ पर माइनस का हो जाए, यहाँ पे प्लस आ गया, दोनों टर्म हमारे कैंसिल आउट हो गए, नीचे क्या आ गया, 0। यानी अगर रिमाइंडर आता इसी में, तो यानी क्या होता, ये जो दिया हुआ बहुपद है, इसमें अगर रिमाइंडर यानी शेषफल आ जाता तो उसके गुणनखंड ही होने थे, उसके शून्य के नहीं फाइंड आउट होते। तो मुझे क्या मिल गया, एक ये मिल गया हमारा जो इसका भागफल है। अब शून्य को ओनली फाइंड आउट करना, आगे प्रोसेस क्या करेंगे, कुछ नहीं आगे करना है क्या, हमें
वहाँ पर आगे करना होगा। इसी को हम सॉल्व करते हैं और दो अदर, क्योंकि अब इसकी पावर देखिए यहाँ पर क्या 3x² प्लस 6x प्लस 3, दो शून्य हमें दे ही रखे थे जो √5/3 एंड -√5/3, दो शून्य यहाँ से मिल जाएंगे। दो कैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो भागफल आया हुआ है इसकी पावर देखिए क्या 2 है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जिसके जितने पावर होते उसके उतने शून्य होते, तो इसी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, तो अब ये जो मैंने अभी यहाँ पर ये हमारा जो भागफल मिला हुआ था ये, अब इसके हम फैक्टर करते हैं। ये हमारा भागफल था, वहाँ पर कोसेंट था QUOTIENT, यानी भागफल जो दिया हुआ पॉलिनोमियल था उसका ये भागफल था। अब आइए इसके हम सॉल्व करते हैं, यानी P(x) हम या फिर हम इसे Q(x) हमारा मिल गया। Q(x) ये जो बहुपद है 3x² प्लस 6x प्लस 3। आइए यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ सॉल्व करने का। हाँ, दो तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसे पूरे बहुपद को 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, पूरा टर्म को, कोई इफेक्ट नहीं करता 3 से डिवाइड कर लिए। मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ। और या फिर एक तरीके से ये भी करते हैं, थोड़ा उसे बता ही देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा डायरेक्टली के x² प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, राइट। यहाँ से 3 से करेंगे 3 दूनी 2x, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारा ऐसे बन जाएगा। या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, इस वाले जो है ये वाला जो है हम इधर लिखकर बता दे रहे हैं 3x² मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कितना हो जाएगा 9x² हो जाएगा। अब हमें इस तरीके से करना है, अगर हम उसे जोड़ें अल्फ़ा प्लस बीटा अगर बनाएं, अल्फ़ा प्लस बीटा बनाएं तो 6x आना चाहिए। और अगर उसे हम मल्टीप्लाइड करें अल्फ़ा इंटू बीटा करें, अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो कितना आ जाना चाहिए 9 आना चाहिए वहाँ पर, यानी इस जगह पे 9 आना चाहिए। हमें इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, वो मैंने बता दिया डायरेक्टली वे में। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमारे पूछ सकते हैं उस तरीके से, मैंने क्योंकि इससे पहले हमारे वीडियो में जो है वहाँ पर बताया हुआ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो वहाँ पे वीडियो में जाकर देख लीजिए वहाँ से। अब यहाँ से मैंने इसलिए डायरेक्टली यहाँ से 3 से डिवाइड, क्योंकि ये अगर पूरी संख्या में किसी भी संख्या से आप डिवाइड करते हैं ना या गुणा करते हैं ना, तो क्वेश्चन में कोई कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस वजह से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम कहा अप्लाई करके बता देंगे ट्रिक। तो आइए थोड़ा आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर कितना हो गया x² 2x प्लस 1। अब हमें इस तरीके से फैक्टर करना है कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो 2x आए, इसे गुणा करें तो फिर हम कितना आए 1 आए। तो आइए डायरेक्टली समझ लेते हैं यहाँ पर x²। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे x करेंगे और प्लस 1, कोई फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 से है। यहाँ पे क्या है 1 से, अगर किसी भी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल टर्म किसी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही संख्या आ जाती है, चाहे वेरिएबल हो यानी चर हो, चाहे अचर हो, अचर पद हो, कुछ भी हो। तो वहाँ पे 1 से वही स्वयं संख्या आ जाएगी। अगर 1 1 ही है तब तो 1 ही रहेगा। अगर कोई भी संख्या चाहे 100 100 1000 एनी नंबर हम करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाती है वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए वही बन जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे कॉमन टर्म ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे x मिल जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे हमारा क्या हो जाए x प्लस 1, ये हो गया। हो जाए कितना जाएगा x प्लस 1 हमारा x प्लस 1, ठीक। यानी हमारे वो जीरोज क्या आ जाएंगे x इक्वल टू, और क्योंकि इसे हम क्या कर लेंगे दोनों को रख देंगे जीरो के उसके बराबर, जीरो के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। दोनों हमारे आ क्या जाएंगे 1, माइनस का 1 आ जाएंगे, माइनस का 1। हमारे दोनों शून्य कितने आएंगे -1 आएंगे, -1 टोटल वो दिया हुआ जो बहुपद था आपके प्रश्न जो किताब में, उसके कितने शून्य होंगे, चारों शून्य होंगे। पहला चारों शून्य मैं लिख दे रहा हूँ। x इक्वल टू 2 दिए हुए थे √5/3 माइनस √5/3 एंड -1। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन को कोई नहीं, सारा कुछ 2 शून्य, इसके 2 शून्य ज्ञात कीजिए। वो मैंने चारों शून्य लिख दी ही दिए। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं यहाँ पर और इसे
पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या प्रश्न कह रहा है। यदि x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः माने एक ही क्रम में, ध्यान करिए यहाँ पर क्रमशः शब्द बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टिवली जिसे बोलते हैं, x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो g ऑफ x ज्ञात कीजिए। हमें g ऑफ x बहुपद को ज्ञात करना है यहाँ पर। आइए इसी प्रश्न को आपके एनसीईआरटी की बुक जो है, इसी प्रश्न को मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। ऑन डिवाइडिंग x की पावर क्यूब माइनस 3x प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल g ऑफ x, द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड g ऑफ x को फाइंड आउट करने। पहले इस प्रश्न को मैं जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आफ्टर दैट इसे बस सॉल्व ही करते हैं डायरेक्टली। उसके बाद में अगर समझ में आ गई चीज़ें तो सॉल्व करने में, क्योंकि अब आप समझ ही गएंगे कि कैसे संख्या को भाग दिया जाता है, कैसे बहुपद को भाग दिया जाता है। अगर नहीं आ रहा तो हमारे वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न पे कोशिश करता हूँ कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं ऐसी कोशिश ही रहती है। फिर भी आपको कहीं पर अगर डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में किसी भी तरीके का, जैसे मैं पढ़ाने का जो तरीका है उसे भी, अगर जो भी आपको क्लियरिटी, आप बेहिचक तरीके से कमेंट बॉक्स, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों से मुझे भी सीखने को मिलता है इस रिगार्डिंग मैं कह रहा हूँ। तो आइए प्रश्न को पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रश्न क्या कह रहा है। हम लोगों ने एक, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ा होगा, जैसे पहले दिन मैंने बताया था, p ऑफ x कोई बहुपद है, p ऑफ x अगर कोई बहुपद है तो उसे वहाँ पर क्या होता है, p ऑफ x को g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ x, q ऑफ x प्लस r ऑफ x। यहाँ पे क्या है, p ऑफ x क्या है, यहाँ पर भाज्य है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, भाज्य बराबर, यहाँ पे क्या है, भाजक, तीनों हम भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इंग्लिश में बोलेंगे इसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तीनों टर्म में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हट जा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, क्योंकि ये इंग्लिश के टर्म को जानने के लिए तो फिर ले लीजिएगा, इसलिए मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक, आइए यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, g ऑफ x से भाग देने पर, इससे भाग देने पर, यानी इससे, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, g ऑफ x से भाग देने पर, यदि एक बहुपद भाग देने पर भागफल और शेषफल, भाग देने पर भागफल यहाँ पर क्या है, भागफल और शेषफल, भागफल यहाँ पर क्या है, भागफल यानी कोसेंट क्या है, कोसेंट कितना यहाँ पर है, इनटू x माइनस 2, ये हो गया। एंड शेषफल कितना है, यहाँ पर प्लस का निशान लगा करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माइनस 2x प्लस 4। ठीक, और तो g ऑफ x यानी इसी टर्म को ज्ञात करना है। p ऑफ x यहाँ पर क्या है, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, इसके सामने ही लिख दे रहा हूँ, ये हमारा बन गया। अब हमें फाइंड आउट इसे ही करना है, मैंने एक अच्छी तरीके से लिख दिया है। इधर वाला टर्म देख लेते हैं, g ऑफ x, ये वाला वैसे है वैसे लिख दे रहे हैं। ठीक,
ये वाला टर्म जो क्या है -2x, अब इसे ओपन ही कर ले रहे हैं, -2x हो जाएगा +4। ठीक, इधर एक स्टेप और बढ़ते हैं। ये वाला जो टर्म है इधर वाला, ये वाला जो रिमाइंडर वाला टर्म है इधर पक्षांतर कर ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे पक्षांतर कर ले रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, पक्षांतर करने पे सिर्फ निशान ही चेंज होंगे हमारे। इधर है ये +2x आ जाएगा, ये -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू g(x) मल्टीप्लाइड बाई x - 2। ये इधर वाला सॉल्व कर लीजिए, ये x³ ही हो जाएगा, ये -3x², ये वाला x और ये x प्लस 3x, ये वाला टर्म, ये वाला कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, इधर वाला g(x) x - 2, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है दोनों। ठीक, ये सिंबल से मतलब डॉट लगा कर भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इधर वाला ये मल्टीप्लाइड में इधर आ जाए तो कितना हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, या इसका मतलब होगा दोनों साइड x/2 से या फिर डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट लेकर चले जाइए वहाँ से या फिर डिवाइड कर दे दोनों तरफ, x - 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, ये टर्म से ये टर्म हो गया, ये इधर आ गया, यानी g(x) इक्वल टू, अब उधर लेकर जा रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। x³ -3x² प्लस -2। ठीक, अब हमें डिवाइड किससे करना है, x - 2। आइए ऊपर अब डिवाइड करते हैं, वही जो नीचे मैंने निकाला हुआ था इसी को भाग दे रहे हैं, डिवीज़न यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब इतनी बार हमें करना है कि x³ यहाँ पर आए, हमें ऐसे वेरिएबल टर्म से करना है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टर्म ही है, यानी यहाँ पर चर शब्द। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे x, यहाँ पर अगर एक बार से कर रहे हैं तो स्क्वायर होगा, एक और ले ले रहे हैं x² से। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाए x³। ठीक, अब इस वाले टर्म में करेंगे तो ये -2x² -2x²। ठीक, आइए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा -x²। ठीक, -x² हो जाएगा, ये वाला टर्म क्योंकि प्लस में आई है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये वाला टर्म आपका माइनस में आई है, तो -x², ये कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली नीचे राइट डाउन जो भी है वही नीचे ड्रॉप डाउन निकाल लेंगे। अब ऐसी संख्या से करना है x² हो जाए, यहाँ पर हम किस संख्या से करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं -x से। ठीक, -x से कर रहे हैं, कितना हो जाएगा -x², फिर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2x। ठीक, फिर नीचे निशान लगाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 2। अब इतनी बार करना कि यहाँ पर आ जाए, तो एक बार अगर कर रहे हैं डायरेक्टली +1 तो x - 2 माइनस प्लस, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, नीचे कितना आएगा 0 आ गया। राइट, अब हमें g(x) क्या मिल गया, ये हमारा यही है g(x), यही हमारा क्या है g(x), यानी g(x) बराबर नीचे रिमाइंडर 0 आ गया, x² -x + 1, ये हमारा क्या हो गया g(x), यानी वही g(x) वहाँ पर क्या था, वहाँ पर डिवाइडर था, यानी इस संख्या से भाग देना पड़ेगा। ये हमारा ANSWER आंसर हो गया। ठीक, आ गया। अब आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है।
प्रश्न ही मैं पढ़ दे रहा हूँ और उसे वर्बली तरीके से यानी ऐसे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि वो कोई ख़ास इतना ज़्यादा प्रश्न नहीं है, तो उतना मैं पढ़ दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर उसे भी मैं एक्सप्लेन करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा। प्रश्न है बहुपदों P ऑफ x, G ऑफ x, Q ऑफ x और R ऑफ x के ऐसे उदाहरण दीजिए, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम यानी डिवीज़न एल्गोरिथम को सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट करते हों तथा पहले तो डिवीज़न एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, जो मैंने P ऑफ x इक्वल टू लिखा था G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x, यानी कोई भी जो भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उस यानी इक्वेशन को संतुष्ट करता हूँ, वही जो डिवीज़न हमारी एल्गोरिथम है। और उसके बाद फिर तथा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, घात P ऑफ x यानी जो भी बहुपद हो जिसकी पावर हो वो बराबर किसके हुए, पावर Q ऑफ x, यानी Q का टर्म जो होता है वहाँ पर कोसेंट यानी भागफल वाला होगा, यानी ऐसा बहुपद फिर उसमें हो जो जिसकी P ऑफ यानी भाज्य की घात बराबर भागफल की घात के बराबर बहुपद हो। दूसरा क्या है, घात Q ऑफ x इक्वल टू घात R ऑफ x, यानी भागफल जो हो उसके रिमाइंडर यानी शेषफल के बराबर के घात का बहुपद होना चाहिए, सेकंड वाला। थर्ड क्या है, घात R ऑफ x इक्वल टू 0, और तीसरा वाला सेटिस्फाइड होनी चाहिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी R ऑफ x यानी रिमाइंडर जो हो उसका 0 होना चाहिए। बस यही है। आगे तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हें आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई किसी के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने लिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस है खुद के ऊपर, क्योंकि एक कंसंट्रेशन बनता है, कंसंट्रेशन से अपने ऊपर थॉट प्रोसेस से जनरेट होकर के फिर हमें ऑटो अंडरस्टैंडिंग होती है, खुद से चीज़ें समझते हैं तभी, क्योंकि दिमाग हमारे सेट होता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें सोच कर समझिए। एक बार भले ही टाइम आपको लग रहा है, लेकिन अगर चीज़ें एक बार समझ में आ गई तो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी, और आपके लिए फिर स्टडी कहते हैं डेली प्रैक्टिस करने से, डेली पढ़ाई करने से ना किसी दिन जो चीज़ें नहीं समझ वो भी समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। ठीक।